हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो फिर से हम आ गए हैं क्लास 12th के एमीन वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8। तो बच्चों आज हमें क्या पढ़ने हैं? केमिकल रिएक्शंस। बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। आज हमारी टॉपिक होगी क्या चीज बच्चों? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होगी एल्काइलेशन। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन कौन होगी बच्चों? एल्काइलेशन। यही है सबसे पहली केमिकल रिएक्शन, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है? अमोनिया, ये होता है NR NH3, सॉरी एमीन, जिसको बोलते हैं एमीन। देखिए एमीन की रिएक्शन हम कराते क्या चीज है? एमीन की रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड से। एमीन की रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड, मतलब R डैश बोलिए, एक्स बोल दीजिए, इससे एल्काइल हैलाइड है। ये क्या चीज़ है बच्चों? एल्काइल हैलाइड। इससे हम क्या कराएंगे? अपने रिएक्शन को कराएंगे। तो होता क्या चीज़ है आपको सब पता है बच्चों कि इस अमोनिया के पास, आपको ये पता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया के पास सॉरी NH2 होता है। पहली बड़ी गलती हो गई बच्चों, ये क्या होता है कि NH3 ना होकर यहाँ पर क्या होता है? NH2 होता है। तो ये जो आप समझ रहे हैं नाइट्रोजन होता है, एमीन का जो नाइट्रोजन होता है उस पर लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर क्या कर देता है? अपने ये लोन पेयर को क्या कर देता है? ये किसको देता है? ये इसको देता है, आर को। क्यों आर को देता है? क्योंकि हमें पता है कि आर पर पार्शियली प्लस होता है। यहाँ पर देखिए एक्स की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस। इस पार्शियल प्लस के कारण ये लोन पेयर इसको देता है, और जैसे ही लोन पेयर देता है इसका ये जो होता है लोन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर एक्स क्या होता है? भाग जाता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब क्या लिखेंगे हम लोग? ये तो एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्या? आर हो गया और ये एन हो गया, ठीक है। आर एन और एच, जो दो एच आपको दिख रहा है बच्चों, वो जो दो एच दिख रहा है उसको ऊपर और नीचे हम लिख सकते हैं, एच और एच। और ये जुड़ा किससे है? आर से। तो इसको आर लिख के इस पर डैश लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इस पर आर डैश था, ठीक है। और इसके ऊपर प्लस था, यानी इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, तो इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसके कारण इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। इसके कारण इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। अब इस नाइट्रोजन, आपको पता है ये नाइट्रोजन पावरफुल होता है। अब यहां पर ये निकला हुआ कौन है? एक्स पर क्या है? माइनस है, एक्स माइनस है। अब ये नाइट्रोजन पावरफुल होता है। अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? खींच लेता है, जिसके कारण इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर को पूरा खींच लेता है, क्योंकि इसको पॉजिटिव वैनिश करना है, यानी समाप्त करना है। तो अब इस पर क्या होता है? इस पर हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो जाके इससे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो H माइनस और X क्या हो जाएगा? HX। क्या हो जाएगा? HX हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? RN, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? ऊपर H हो जाएगा बच्चों, और इधर R डैश हो जाएगा, R डैश। और ये रहा लोन पेयर वापस, क्योंकि इसका जब बॉन्ड बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन पूरा ये खींच लेगा तो इसका प्लस भी खत्म हो जाएगा, और उसके पास एज यूजुअल क्या हो जाएगा? लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते थे कि हमारा 1 डिग्री एमीन था। क्या था? 1 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन है, लेकिन 1 डिग्री एमीन है ये, लेकिन यहाँ पर जो बना है आपका ये 2 डिग्री एमीन है। कितने डिग्री एमीन है? 2 डिग्री एमीन है। कैसे पता है 2 डिग्री एमीन है? क्योंकि इस नाइट्रोजन से दो आर जुड़ गए। जब नाइट्रोजन से दो आर जुड़ जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे? 2 डिग्री एमीन। अभी फिर से आप रिएक्शन कर सकते हैं। आर ले लीजिए, ट्रिपल डैश ले लीजिए, और यहाँ पर क्या ले लीजिए? यहाँ पर आर डबल डैश ले लीजिए, ठीक है। डबल डैश और यहाँ पर एक्स फिर से, और एक्स पावरफुल होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर माइनस, और इस पर क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आ रही बात? अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन फिर से इसको देगा, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रॉन अपना देगा नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फिर से ये क्या करेगा? देगा। हम्म।
अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसका ये कंप्लीटली एक्स क्या करेगा, खींचकर लेकर चला जाएगा। तो ऐसे अब क्या स्पीसी बनती है, देखिएगा आर एन, फिर ये ऊपर एच है, इधर आर डैश है, और फिर उसके बाद लोन पेयर देकर जोड़ा है तो आर डबल डैश, और इस पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, ये x माइनस मैं इसका लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींच लेता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींच लेता है, और जैसे ही खींचेगा तो इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा, क्योंकि जो प्लस है वो खत्म हो जाएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब ये प्लस चार्ज है तो ये इससे जुड़कर क्या बना जाएगा, H और X माइनस HX, क्या बना लेगा, HX बना लेगा। और फाइनली आपको क्या मिलता है बच्चों, नाइट्रोजन R डैश हो गया, नाइट्रोजन पर जो नीचे जुड़ा है R डबल डैश हो गया, क्योंकि दूसरा हो सकता है या सिंपल एक ही ले सकते हो, और R ये हो गया। तो और इस नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर जैसे ही बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचा है तो लोन पेयर वापस। तो आप ये बात मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर जो है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर मुझे बताना है आपको कि यहाँ पर जो आपने एमीन बनाया है वो कितनी डिग्री एमीन हो गया। यहाँ से आपने बनाया 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का कराया तो 2 डिग्री बना, और 2 डिग्री से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या बन गया, 3 डिग्री बन गया, क्योंकि इस नाइट्रोजन से कितने आर जुड़े हुए हैं, 3 आर। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमीन, क्या हो गया, 3 डिग्री अमीन। तो ये रही एल्काइलेशन रिएक्शन, और सिंपली है, आपको मैं एक देता हूँ, इस पर आप लगा सकते हैं इस पर। ठीक है, देख लीजिए, पहले मैं हट जाता हूँ। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको कराना है, मैं यहां से देता हूं, मेथाइल एमीन देता हूं। आप ये रिएक्शन कराइएगा। आप सिंपली बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आगे की तरफ। यहाँ प्रोडक्ट आप बताइएगा और उसका IUPAC नेमिंग भी लिखिएगा। आपको ये क्लास वर्क है, आप करिए, यहीं पर करके मुझे बताइएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा, इसको बताइएगा कि इसका प्रोडक्ट रिएक्शन कराने के बाद फाइनली उस तरीके से लास्ट में क्या बनेगा। ठीक है, और आ जाते हैं नेक्स्ट आगे। दूसरी रिएक्शन क्या चीज़ है बच्चों, दूसरी रिएक्शन बच्चों क्या चीज़ है, या ये समझते हैं। दूसरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एसाइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एसाइलेशन। अब यहाँ से देखिएगा, दूसरी रिएक्शन जो हमारी है एसाइलेशन है। क्या है, एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होता है बच्चों, एमीन की रिएक्शन, किसकी, एमीन की रिएक्शन एसिड से करा देते हैं, एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से करा दीजिए, या आप क्या करिए, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ पर रिएक्शन और भी करा सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं, एसिड एन हाइड्राइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, एसिड एंड हाइड्राइड, इससे भी रिएक्शन हम लोग क्या है, करा सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली आप जानते हैं। अब देखिए, एमीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराइए या एसिड एनहाइड्राइड से कराइए, तो सिंपल हमें ये पहला समझना पड़ेगा। एमीन ये CH3, आप ये ले लीजिए CH3NH2, आपका ये आपने क्या ले लिया बच्चों, ये आपने एमीन ले लिया। क्या ले लिया, ये एमीन। सिंपल आपने एमीन ले लिया, और इस एमीन की रिएक्शन ध्यान से समझिएगा, इस एमीन मेथाइल एमीन है, ये कौन सी रिएक्शन है, मेथाइल, ये मेथाइल है और ये एमीन है। इस रिएक्शन को, इसको क्या कहते हैं, मेथाइल अमीन, इसको क्या बोलते हैं, मेथाइल अमीन। अब इस मेथाइल अमीन की रिएक्शन हमें किससे करानी है, एसिड क्लोराइड से करानी है। एसिड क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होगा, यहाँ पर क्या है, Cl, ये एसिड क्लोराइड का फार्मूला है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आपको पता है ये लोन पेयर इच्छुक होते हैं देने के लिए, जल्दी बॉन्ड बनाएंगे तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको देते हैं। जैसे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको देते हैं, वैसे ही इनका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वैसे ही इनका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये टूटकर यहाँ पर चला जाता है माइनस, सॉरी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन
टूट जाता है क्योंकि लूज होता है पाई बॉन्ड ना, तो ऐसे ये बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटता है और टूटकर ऑक्सीजन के पास जाता है। अब पूछोगे सर क्यों उसके पास जाता है, क्योंकि उसको पावर ज़्यादा होती है, सबसे पावरफुल होता है फॉन, एफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये टूट कर जाता है, फिर ये बैक बॉन्डिंग करता है, फिर ये डबल बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण यहाँ से किसको निकलना पड़ता है, Cl को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब Cl को निकलना है, ध्यान से देखिएगा। अब होता क्या चीज़ है, मैं इसको पहले लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से समझो, इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको CH3 है C, फिर उसके बाद क्या होगा देखना, O पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड O तो हो रहेगा ही, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से Cl क्या है, निकल चुका है, Cl निकल चुका, और जुड़ेगा क्या यहाँ पर NH, यहाँ पर 2 H है, एक H को मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, NH, और एक H को ऊपर लिख देता हूँ, उसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। और यहाँ पर क्या चीज़ है बच्चों, इसने अपने लोन पेयर को दिया है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। जो भी अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये पहली रिएक्शन मैं एसिड क्लोराइड से करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या होगा बच्चों, मैं ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन पर आपको पता है कि कौन सा चार्ज है, H प्लस आएगा। और पहले से क्या निकला हुआ है यहाँ पर, Cl माइनस, क्या निकला हुआ है, Cl माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर खींच लिया है, तो Cl इस पर माइनस है, और Cl माइनस है, और H प्लस क्या बना लेंगे, HCl, क्या बना लेंगे, HCl। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा, NH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH, और ये होगा CH3, ठीक है, CH3। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, बहुत बढ़िया बात यह है कि आप इसका IUPAC नाम बताइए, ध्यान समझिए, ये प्रोडक्ट हो गया, इसका IUPAC नाम क्या होगा, N पर मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, N पर मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, N मिथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल एसिड अमाइड, क्या है, N मिथाइल एसिड अमाइड, N मिथाइल एसिड अमाइड। तो ये देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक क्लास वर्क यहाँ पर आपको देता हूँ, आपको खुद करिए। CH3 है, CH2 है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, आपका अमीन है, NH2 है, रिएक्शन वही करानी है आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये है Cl, इसी से आपको रिएक्शन कराने हैं और प्रोडक्ट बताने हैं, इस पैटर्न पे आपको रिएक्शन करानी है और क्या बताना है, प्रोडक्ट बताइए कि इस प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन कराने के बाद क्या बतानी है, प्रोडक्ट को क्या करना है, बताना है। तो ये है एसिड क्लोराइड से आपने कराया, फिर उसके बाद दूसरी बात किससे है, एसिड एंड हाइड्राइड से आप रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है, एसिड एंड हाइड्राइड से। अब देखो सिंपली क्या चीज़ है, 2 डिग्री का भी रिएक्शन करा सकते हो, 3 डिग्री का भी रिएक्शन करा सकते हो, आपके ऊपर है कि कौन सी रिएक्शन किससे आप क्या है कराते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने ये तो करा दिया, लिख लीजिए बच्चों, अब इसमें देखो, देखिए दूसरा क्या चीज़ है उसमें, आपने लिया क्या चीज़ उसमें, ध्यान समझिए, आपने लिया है एसिड एनहाइड्राइड, आप ले लीजिए यहाँ पर क्या चीज़ है, CH3, ध्यान से देखिए, CH3, और इसको ले लीजिएगा CH2, CH3 CH2, इसको 2 बार ले लेंगे, तो और यहाँ पर NH लिख देंगे, तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन, ध्यान से एक बार समझ लीजिए, ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार ये नाइट्रोजन रहा आपका, उस पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और उस पर एक बार ऐसे CH2 CH3, ये एक बार है, और ये CH2 CH3 2 बार, और एक ये H है, यही चीज़ है, इसको मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया। तो अब दिखाया उसको इस तरीके से, तो ये 2 डिग्री ही एमीन है ना, ये क्या है, 2 डिग्री एमीन।
देखिए इसको और लिखने का तरीका मेरे क्या चीज़ है बच्चों, मैं इसको और एक छोटे तरीके से लिख सकता हूँ। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो लिख सकता हूँ C2, यहाँ पर H और H3 और H2, इनको लिख सकता हूँ H3 और H2 को H5, क्या लिख सकता हूँ H5। यहाँ पर वही यूनिट है, यहाँ पर भी वही यूनिट है, और दोनों के दोनों यूनिट नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, तो नाइट्रोजन लिख लूँगा। इसको पहले इधर कर लीजिए, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 बार लिख दूंगा। क्या करूंगा, 2 बार, क्योंकि C2H5 के कितनी यूनिट हो जाएंगी, 2 बार, और यहाँ पर है NH, तो मैं ये भी हमारा 2 डिग्री एमीन है। देखो कितना अच्छी तरीके से मैं ये चीज़ें मैंने बताया तुमको, देखो वहीं पर लिखा है, तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, वही सेम चीज़ है, 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, इसी 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन क्या है, एसिड एनहाइड्राइड की है, किसी है रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से। तो सिंपल देखिए, 1 मिनट का और काम है, इसको कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, रेड वाला, चलिए यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, देखिए हम लोग लेते हैं क्या चीज़ है, पहले एमीन को ले लीजिए, पहले 2 डिग्री एमीन को ले लीजिए। देखिए ये हो गया C2H5, इसको हमने कितनी बार लेते हैं, 2 बार, और ये हमारा है NH, ये है 2 डिग्री एमीन, इतना याद रखना, ये 2 डिग्री क्या है, एमीन है। अब हमको लेना है एसिड एनहाइड्राइड, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये है आपका CH3, ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब देखिए ये एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल क्या चीज़ है, एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो होता क्या चीज़ है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर ये कार्बन देख लीजिए, चाहे ये कार्बन, दोनों पर पार्सली प्लस है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर माइनस, पार्सली माइनस, और इस पर क्या होगा, प्लस। तो ये क्या होगा कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा अपना, इसको देगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेकर जाएगा, उसको देगा, तो इस पर देखिएगा क्या चार्ज आएगा। ठीक है, ये जैसे ही इसको ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, माइनस के फॉर्म में ये क्या होगा, निकल लेगा। तो अब आगे की यूनिट हमको बनाना पड़ेगा, तो सिंपल है, कैसे हम लिखेंगे इतना याद रखना, मैं पहले इसको लिखता हूँ, या पहले आप ऐसे ही लिख लीजिए, चलो मैं कोई बात नहीं, जैसे हो वैसे लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा यहाँ पर देखना, इसको लिखूँ ना, ये देखिए, या उसको आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए पहले, अगर दिखाना चाहते हैं तो C2H5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ऊपर H लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है, और किसको दिया है, C को दिया है, C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O, उसके पीछे क्या चीज़ है, CH3, क्या है, CH3। अब यहाँ पर दिक्कत यह आती है कि आपको एक यूनिट बदले में और मिली है, बदले में एक यूनिट आपको और मिली है, क्या मिला है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर यहाँ 2 चीज़ें बना है। ठीक, 2 चीज़ें बनी है, और 2 चीज़ों में बच्चों आपको एक चीज़ तो ये मिली है, ध्यान से देखिए, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, और O पर क्या मिला है, ये माइनस, CH3, C डबल बॉन्ड O पर क्या चीज़ है, माइनस। अब आइए, हमें उससे नहीं मतलब है, इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है, बट यहाँ याद रखिएगा हमें क्या बताना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, देखिए अब इसमें क्या चीज़ है, सिंपल, इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, इस प्लस को इसको ख़त्म करना है, तो क्या ही कर सकता है वो, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, खींच ले, और जैसे ही नाइट्रोजन से इसका हाइड्रोजन से, सॉरी, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचेगा ये, तो इसका प्लस तो खत्म हो जाएगा, लोन पेयर वापस हो जाएगा, लेकिन इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर प्लस, जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा, वो तो इससे जुड़ के अपना बल्ले बल्ले बना लेगा, क्या चीज़, CH3, C डबल बॉन्ड O, और क्या चीज़, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बनाएगा वो CH3, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या बनाएगा, C2H5, क्या है, C2H5 कितनी ट्वाइस बाबू, 2 बार,
और ये किससे जुड़ा है, N हो जाएगा बीच में, और वहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर तुमको दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पर है इसमें से CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O के बाद क्या जुड़ गया इससे, H। तो ये तो तुम्हारा एथेनोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एक प्रोडक्ट तो तुमको एसिटिक एसिड मिला, लेकिन तुमको ये क्या मिला, इसको देखो एक तरीके से इसका और रिप्रेजेंटेशन, इसको और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, N, और ऐसे कुछ है C2H5, कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम, बहुत फेवरेट इसका IUPAC नेमिंग होगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, IUPAC नाम लिख सकते हैं। देखो N पर 2 बार जुड़ा है, N कामा N, N पर 2 बार है, C2H5 C2H5, क्योंकि 2 बार, N कामा N डाई, N कामा N क्या है, N कामा N डाई एथाइल, N कामा N डाई एथाइल हो गया, N कामा N डाई एथाइल क्या है, एथेनमाइड, एथेन अमाइड। ये प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपके लिए ये कंप्लीट। तो बच्चों मैंने 2 रिएक्शन कंप्लीट किया, और इन दोनों रिएक्शन आप इसको एक सिंपल एक रिएक्शन आप दे देता हूँ, वो करके लाना, ठीक है। अब ये यहाँ से कल, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये आपको करके लाना है। इसकी रिएक्शन आपसे किससे कराना है, अब 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन है, आप करा के लाएंगे इससे, एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से। तो बच्चों ये वाली रिएक्शन आपको क्या करके करा के लानी है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को आप करा के लाएंगे और ध्यान से समझेंगे इस चीज़ों को, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।